नमस्कार, प्रणाम। हम अविनाश राय। पहले तो महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और थोड़ा जोर से बोलो। और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व खेल मंत्री श्री नारद राय जी, जो इस बार फेफना विधानसभा से भाजपा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जन सेवा, विकास और खेल के क्षेत्र में अपनी इनकी विशेष पहचान रही है। आज इनसे जानेंगे इनके संकल्प और विजन के बारे में। माननीय मंत्री जी से पहला सवाल ये है कि महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप फेफना विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? महाशिवरात्रि के पर्व पर सिर्फ फेफना ही नहीं बल्कि पूरे बलिया और उत्तर प्रदेश के सभी अपने शुभचिंतकों, मित्रों को शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ जी से, कि सबको सुखी और संपन्न रखें, सद्बुद्धि दें, सभी लोग सनातन से जुड़ें और संस्कार और संस्कृति से युक्त हों। यही भगवान शंकर हम लोगों को आशीर्वाद दें। आपने खेल मंत्री के रूप में कार्य किया है, उस अनुभव ने आपको जनता की सेवा के लिए किस तरह मजबूत बनाया? देखिए, जनता की सेवा के लिए खेल मंत्री होकर के हमको कोई मजबूर नहीं किया जी। जनता की भावनाओं का आदर करना, जनता के दुख सुख में शरीक रहना, उनके सवालों पर खड़ा रहना, हुकूमत में रह रहे तो कलम चला करके और अगर विपक्ष में है तो संघर्ष करके लोगों के हक को दिलाना, यही संकल्प लेकर के हम लोग आज से 45 साल पहले विद्यार्थी जीवन से लोगों के बीच में जुड़े रहने का काम किया। जब जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ी करने का काम किया। जिस जगह पर आप बैठे हैं, यह सुहाव गांव हमारा बड़ा प्रिय गांव है। मैं 3-4 में पढ़ता था, तब से इस गांव से हमारा रिश्ता है। हमारी बुआ इस गांव में है। अब तो नए पर रिश्तेदारियां नई हुई है, लेकिन मैं आज भी यहाँ एक छोटे परिवार के सदस्य के नाते आता जाता रहता हूँ, दुख सुख में शरीक रहता हूँ। वो ज़माना याद कीजिए, मैं यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। जब सुहाव का सेंट्रल बैंक यहाँ से शिफ्ट हो रहा था, जी। स्वतः स्फूर्त गांव के लोगों ने, किसी नेता को नहीं ढूंढा था, स्वतः स्फूर्त अपने सवालों पर सड़क पर जाकर के धरना दिया था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और उस सरकार के जिला के पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि एसपी ने जो तांडव किया था, उस पर बलिया का कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों का हाल चाल लेने नहीं आ रहा था। किसी भी दल का कोई नेता आपके गांव में प्रवेश नहीं कर रहा था। चारों तरफ पीएससी की छावनी में तब्दील हो गया था गांव। मैं दिल्ली में था, मुझे लोगों ने फ़ोन किया और मैं सीधे बक्सर से उतर के, आपको याद होगा, नीरज शेखर जी को लेकर के सुहाव गाँव में सिर्फ इसलिए आया कि यहाँ हक तलफी हो रही थी, जाति हो रही थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, और हमारे रिश्ते नाते के लोगों को प्रताड़ित किया गया था। मैं अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से 46 लोगों को ले गया। प्रशासन नहीं जाने दे रहा था। आप सभी पिता तुल्य लोग बैठे हैं, नौजवानों को पता होगा नहीं होगा कि प्रशासन जाने नहीं दे रहा था बलिया। हमने स्वयं गाड़ी चला करके, अगली गाड़ी मैं स्वयं चलाया, नीरज शेखर जी को बैठाया। हमने कहा, यहाँ का दरोगा कहा कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने कहा हिम्मत तो सामने आकर देखो, यहाँ लोग मर रहे हैं, 2 दिन से इलाज नहीं हो रहा है। तो ये सारी भावनाएं हम लोगों को अपने अभिभावकों से, अपने पिता तुल्य लोगों से, अपने आदर्शों से मिला है और उसी आदर्शों सिद्धांतों पर पद मिलेगा नहीं मिलेगा, फेफना बलिया जहाँ नेतृत्व का निर्देश होगा, काम किया जाएगा और जनता के साथ जुड़े रहकर ही इस दुनिया से जाने का काम किया जाएगा। माननीय मंत्री जी, आप एक छात्र राजनीति भी कर चुके हैं और इस समय जो युवा हैं जो कि राजनीति में आना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना है? कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं? बड़े पैमाने पर राजनीति में युवाओं का प्रवेश हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी में नए लोगों को शामिल करने का, राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ने का, लोगों के दुख सुख में शरीक रहने का एक अभियान चला हुआ है। आपने बिहार का चुनाव देखा होगा, बहुत से ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, अपने गठबंधन के लोगों ने
जो उम्मीदवार बनाया, विधायक बनाया, उम्मीद है वो लोग जनता के दुख सुख में शरीक होंगे, उनके सवालों का समाधान करेंगे। नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप सबसे पहला काम है कि आप शिक्षित होइए। बिना शिक्षा के न तो खेती हो सकती है, न राजनीति हो सकती है, न रोजगार हो सकता है और न नौकरी मिल सकती है। इसलिए प्रथम काम है नौजवानों को कि प्रशिक्षित होइए, शिक्षित होइए, और शिक्षित होकर जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र का भला करेंगे, परिवार का भला करेंगे, अपना करेंगे और देश का भी भला करेंगे। प्राथमिकता पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, जब मैं फेफना में आया, जिन बिंदुओं के तरफ लोगों ने हमको ध्यान आकर्षित कराया, हमको बताया, उन सबों को प्राथमिकता से आज भी जहाँ तक जितनी हमारी पकड़ है कहते रहता हूँ। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, आपके बगल में हज़ारों एकड़ ज़मीन, राजेश सिंह जी प्रधान हैं दौलतपुर के, हज़ारों एकड़ ज़मीन जलमग्न रहा। आज भी बहुत, कम से कम हमको लगता है 200-400 बीघा आज भी खेत नहीं बुआई हुई होगी, पानी लगा हुआ है। हमारी पहली प्राथमिकता है, मैं इस संदर्भ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी से भी बात किया हूँ कि जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर ड्रेन था, बहुत पुराना ड्रेन था, जो आकर के मिलता था उसमें मगही नदी में, और वह ड्रेन समय समय पर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने खुदवाया होगा, भरवाया होगा। हमने जल शक्ति मंत्री जी से आग्रह किया है, इसको पक्का ड्रेन बना दीजिए ताकि यह कागज़ में न रहे, न कागज़ में खुदाए और न कागज़ में भराए। एक बढ़िया ड्रेन बनवा दीजिए तो इस इलाके के किसानों की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि जो पानी से प्रभावित होकर एक फसल होता है, कभी दोनों फसल बर्बाद हो रही है, वह आबाद हो जाएगा। आपके रोड पर जो हालत है चलने की, हमारे नेता बैठे हैं, भरत जी बताइए कि जो स्थिति है कि यहाँ पर शाम को जाने में डर लगता है। हाँ, N31 में बहुत तगड़ा जाम चल रहा है। सारा लोड, पूरे पूर्वांचल का लोड इसी रोड पर है। इस रोड को जितना जल्दी हो सके, हमने भी बात किया है, जनप्रतिनिधियों ने भी बात किया है, इसको चौड़ीकरण कराने का काम जरूरी है। जब तक होगा नहीं तब तक आप लोगों की तरफ तिलकोहरू भी आना नहीं चाहता। माननीय मंत्री जी, विपक्ष लगातार घेर रहा है कि नहीं, डबल इंजन की सरकार विफल हो गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब बताइए कि विपक्ष कहेगा कि डबल इंजन की सरकार, मोदी जी और योगी जी की सरकार जनहित का काम कर रही है, विकास की गंगा बहाई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करी है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करी है। क्या ये उम्मीद किया जाए कि विपक्ष ऐसा कहेगा? जो विपक्ष की भूमिका है वह आज विपक्ष नहीं कर रहा है। मैं सत्ता पक्ष के साथ हूँ, इसलिए बहुत नहीं कहूँगा। ट्वीट करके और मैसेज करके विपक्ष की भूमिका अदा नहीं की जा सकती है। ट्वीट और मैसेज से सिर्फ अपने और अपने परिवार की हिफाजत की जा सकती है। राजनीति में अपने को जिंदा रखा जा सकता है, विकल्प नहीं बना जा सकता। अगर इस बार पार्टी आपको फेफना विधानसभा से मौका देती है तो आप किस विजन के साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे? आपको तो अपना विजन बताया, बहुत से काम हुए हैं और बहुत काम जरूरी हैं जो नहीं हुए हैं। उन सारे कामों को करके सबसे जो ज़रूरी काम है कि इस इलाके में, अभी आप देख लीजिए पूरे बलिया में, और जगहों की बात नहीं करूँगा, बलिया में शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा फेफना सबसे पीछे है। कई मरतबा कई सवाल उठे और हुए। अभी हमारा आप ही के गांव का विद्यालय देख लीजिए, मैं पढ़ता था तब से उसी तरह से पढ़ा हुआ है। किन कारणों से पढ़ा मैं नहीं इस पर चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन जर्जर हालत में आपका विद्यालय पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत स्कोप है। यहाँ पर जो कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा उसका लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि बगल में जो बिहार हमारा सटा हुआ है उसको भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ काम करना है, और सड़क, और सबसे बड़ा काम है जो फेफना विधानसभा का इस इलाके का, वो है जल निकासी का काम। जब तक जल निकासी नहीं होगा तब तक आपके दिन बहुरने वाले नहीं हैं। आप खेती करते करते किसी तरह जीविकार्जन कर लेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद नारद राय जी, आपने अपने विचार हमसे साझा किए। हमें उम्मीद है कि आपके संकल्प और योजनाएं निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में नई ऊर्जा देगी। महाशिवरात्रि के एक पावन अवसर पर हम यही कामना करते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पे और पूरे बलिया पे बना रहे। हर हर महादेव।